जैसे 15-20 रुपए किलो का भी मार्केट अगर रहता है तो उसमें हम 8 से 10 लाख रुपए का टमाटर सेल करते हैं। ये भी जैसे पौधा ही बता देता है मैग्नीशियम की कमी है कि जिंक की कमी, जिंक कमी होगी तो पौधा पीला पड़ेगा, वाटर लेवल कम करना पड़ेगा। किसान भाइयों नमस्कार। तो किसान भाइयों आज मैं पहुंचा हूं राजस्थान के जयपुर डिस्ट्रिक्ट की बस्सी तहसील में और आज आपको मिलवाने वाला हूं भाई साहब एक अनुभवी किसान भाई से जो लगातार काफी समय से सफल तरीके से टमाटर की खेती करते हैं। आप खुद देख सकते हैं किसान भाई ने मल्च लगा करके ड्रिप विधि से शानदार टमाटर की खेती कर रखी है। तो ये किसान भाई काफी अच्छा अनुभव रखते हैं टमाटर की खेती में। इनका पूरा अनुभव आपके साथ में शेयर करने वाले हैं इस वीडियो में। वीडियो कंप्लीट देखें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए किसान भाइयों आज का वीडियो शुरू करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार जी सर। एक बार सर जी किसान भाइयों को अपना परिचय बता दें आप। मेरा नाम कानाराम मीणा जी, गाँव लालगढ़, तहसील बस्सी, जिला जयपुर जी। तो सर जी मैं सबसे पहले तो ये जानना चाहूंगा करीब कितने साल से आप टमाटर लगाते हैं? टमाटर लगाते हमको 5-7 साल हो गए। अच्छा, तो शुरू से ही बेड विधि से लगाते हैं या परंपरागत से भी लगाया कभी आपने? पहले ओपन विधि में लगाते थे, जैसे मल्चिंग भी नहीं थी, ड्रिप भी नहीं था, तो उसमें क्या है थोड़ा सा वायरस भी आता था। जैसे हमारे क्या है स्ट्रेचिंग पे इधर टमाटर लगता नहीं है, थोड़ा सा लेबर का दिक्कत है। तो इसमें क्या है जैसे हम मल्च बिछा के ड्रिप लगा के जैसे टमाटर नीचे मिट्टी पे टिकेगा, थोड़ा सा हम ड्रिप से पानी छोड़ेंगे तो वो थोड़ा सा वहाँ से खराब हो जाएगा मिट्टी लग के। तो इसलिए हमने ये मल्च बिछा दिया। अब इसके अंदर ये टमाटर मल्चिंग के ऊपर रहेगा तो ये खराब नहीं होगा और इसमें चमक बनी रहेगी तो मंडी में 1-2 रुपए तेज बिकेगा। जी जी जी। स्टेकिंग वाली अपन बात कर रहे हैं सर। हाँ। बाकी स्टेट्स में ज्यादातर किसान भाई स्टेकिंग वाले टमाटर लगाते हैं। हाँ हाँ। स्टेकिंग में लेबर कॉस्ट ज्यादा लगता है आप बोल रहे हैं। हाँ हाँ। तो शायद उत्पादन भी ज्यादा मिलता होगा। उत्पादन ज्यादा मिलता है, उसके अंदर थोड़ी सी क्या है हमको मेहनत करनी पड़ती है। जैसे बंधाई ये समय से उनको बांस काट के उसकी समय समय पे स्टेचिंग बांधना पड़ता है, उसको पौधे को चढ़ाना पड़ता है ऊपर। उसमें प्रोडक्शन भी काफी अच्छा आता है और पौधे को चारों तरफ से हवा धूप अच्छी से मिलती है तो उसमें फ्लावरिंग माल सेट अच्छा होता है और टमाटर भी लंबा चलता है, रोग मुक्त रहता है। वो रोग मुक्त रहता है। हाँ। जी। 5 साल से आप लगातार टमाटर लगा रहे हैं सर। हाँ जी। शुरुआत में जब आपने टमाटर लगाया क्या क्या समस्याएं सबसे ज्यादा आई आप? हम पहले तो क्या है हमको ना तो दवाइयों की नॉलेज थी, कौन सी दवा क्या डलेगी क्या नहीं डलेगी, क्या रोग है। तो हमने जैसे आपके YouTube द्वारा ऐसे सोशल मीडिया के द्वारा से हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल अनुभव हुआ। जैसे करते करते भाई इसके अंदर जैसे दुकान पे जाते थे हमने जैसे दुकानदार को बोला भैया टमाटर के अंदर ऐसे पत्ते सिकुड़ रहे हैं, माल ड्रॉप हो रहा है, ब्लाइट आ रही है, तो वो उसके हिसाब से दवा दे देता था 4,000-5,000 रुपए की। अब जैसे दवा तो डाल दी, उसमें लाके 5,000 भी खर्च कर दी लेकिन उसका रिजल्ट नहीं मिला हमको जी। अब उसमें समस्या क्या रही है, दवा का एक तो मेन कारण ये होता है समय पे। जैसे अब इस पौधे के अंदर आपने सुबह उठो आप 1 राउंड खेत में लगा के ये देखो कि अपने टमाटर में क्या समस्या है, वायरस है तो इसके अंदर पत्ते सिकुड़े हुए मिलेंगे। 1-2 पौधा आपको कहीं भी खराब मिले तो आप दवा का उसमें पहले ही छिड़काव कर दो, सस्ती दवा कर दो, अच्छा काम करेगी, लंबा करेगी, इतना महंगा बजट भी नहीं बैठता उसके अंदर। और जैसे बाद में अब ये ज्यादा हो गया तो इसमें आप महंगी दवाएं डालोगे, पैसे भी ज्यादा खर्च होंगे और फिर वो इतना पौधा हेल्दी भी नहीं रहेगा। तो इसमें समय पर दवा पहले प्लांट को आप देखो, सुबह आके चारों तरफ से अब अपने प्लांट में क्या कमी है, फर्टिलाइजर की भी जैसे पौधा ही बता देता है मैग्नीशियम की कमी है कि जिंक की कमी, जिंक कमी होगी तो पौधा पीला पड़ेगा, वाटर लेवल कम करना पड़ेगा हमको, थोड़ा सा उसके अंदर चिलेटेड जिंक का स्प्रे या ड्रिप से चलाना पड़ता है हमको जी। टमाटर जैसे आपको फ्लावरिंग सेट हो रही है तो उसके अंदर समय से कैल्शियम, बोरोन ये स्प्रे शेड्यूल चलाना पड़ता है। बिल्कुल सर, आपका जो शेड्यूल है वो मैं जानना चाहूंगा और किसान भाई तो उसको शेयर भी करना चाहूंगा ताकि किसान भाई उसका लाभ उठा सके, क्योंकि आज भी मैं मानता हूं कि करीब आधे से ज्यादा किसान भाई फेल हो रहे हैं टमाटर में। मुख्य रीजन क्या मानते हैं फेल होने का? फेल होने का रीजन ये है सर, एक तो इसके अंदर लागत बहुत ज्यादा आ रही है किसानों भाई। दवाइयाँ हैं इतनी महंगी दवाइयाँ, फर्टिलाइजर इतने महंगे हो गए। फिर मार्केट में जैसे अब टमाटर चलेंगे, अब रेट का तो कोई फिक्स पता नहीं है जी। तो रेट कभी डाउन मिलता है, किसान ने खर्चा कर दिया उसके अंदर 50,000 रुपए का एकड़ का, रेट डाउन हो गया तो फिर वो उसके अंदर प्रॉफिट नहीं कमाता जी। इसलिए उसके अंदर क्या है हमको कम लागत में अच्छा प्रॉफिट, अच्छा प्रोडक्शन निकालना है तो उस हिसाब से अपन को देखना पड़ेगा। पहले अपन जैसे अब इसके अंदर हम केमिकल फर्टिलाइजर डालते हैं, टीएपी डालते हैं, पोटाश डालते हैं, वो डालते हैं, तो उसके लिए आप देसी खाद भी डाल सकते हो। आपको ये खाद कम डालनी पड़ेगी। देसी खाद अब मैंने इसके अंदर
जो अपनी भेड़ बकरियां हैं उसकी 2 ट्रॉली इसके अंदर बुआई जुताई। कितने एरिया में टमाटर होगा अपना ये? टमाटर ये लगभग अपना 5 एकड़ में है। 5 एकड़ में? 5 अब 5 एकड़ की ही डिटेल में आपसे लेना चाहूंगा। 5 एकड़ में जैसे किसान भाई खेत तैयारी कर रहा है, कितना गोबर का खाद डाल दे शुरू में? आप पर एकड़ 1 ट्रॉली से 1.5 ट्रॉली अगर अपन को भेड़ बकरी का मिल जाए तो और भी बेस्ट है। उसके अंदर सारे पोषक तत्व रहते हैं। लंबा आपको खाद देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले रासायनिक की तरफ जाना की आवश्यकता है? आवश्यकता ही नहीं, कुछ भी नहीं। आप तो इस समय से पानी लगाओ। और ये है थोड़ा सा जैसे पत्तियों पे अगर कीड़े आते हैं, मच्छर आते हैं, वायरस आता है, उसका आप शेड्यूल बना लो इस टाइम इस पे ये दवा डालनी है। और फिर भी अगर कोई जैसे टेम्परेचर अप डाउन होता है तो उसमें कोई कहीं फर्टिलाइजर की पौधे में कमी पड़ती है तो वो समय से आपको देख के डिटेन करके और फिर वो फर्टिलाइजर चलाना पड़ता है। जी, शुरुआत में आपने गोबर का खाद डाल दिया। हाँ। उसके बाद में जो खेत तैयारी का प्रोसेस रहता है, बेसल डोज वगैरह डालते हैं, बेड बनाते हैं, ड्रिप बिछाते हैं, मल्च लगाते हैं, उसका पूरा प्रोसेस बता दें एक बार। उसके अंदर आप ऐसे कर सकते हो, जैसे मैं पर एकड़ में 30 से 40 किलो DAP लेता हूँ, खाद डाल दी, और 30 से 40 किलो DAP, और इसके अंदर पोटास 30 से 40 किलो पोटास लेता हूँ पर एकड़। और अपना जैसे मैग्नीशियम हो गया वो भी ले लेता हूँ। सल्फर हो गया, 5 किलो सल्फर भी ऐड करता हूँ उसके अंदर। और जैसे हमने देसी खाद डाला है तो बारिश के अंदर क्या है, व्हाइट गर्व आते हैं नीचे। व्हाइट गर्व के लिए आप रीजन डाल सकते हो बाहर की। रीजन फिप्रोनिल आता है, वो उसको बेसल डोज के अंदर मिला के आप खेत में पूरे में बिखेर के और फिर अच्छे से जुताई करके और फिर उसमें मैंड निकालते हैं। मैंड निकाल के फिर ड्रिप बिछाते हैं। सिंगल ही बिछाते हो? हाँ, सिंगल ड्रिप बिछाते हैं। खूब अच्छा पानी अपना इधर ठीक है तो अच्छा हो जाता है। खेत थोड़ा सा पानी सूखता नहीं है इधर। तो ड्रिप बिछा के फिर उसके अंदर मल्चिंग बिछाते हैं। मल्चिंग से हमें को ये फायदा है, जैसे हमारे पहले बारिश होती है, बारिश में खरपतवार बहुत ज्यादा समस्या आती है हमें इधर, क्योंकि पानी पड़ेगा तो खरपतवार बहुत ज्यादा होती है। लेबर की आज ये है, लेबर कम से कम हमारी साइड 300-400 रुपए ले रही है। लेबर के अंदर जैसे हमारा खर्चा बहुत ज्यादा आ जाता है। एक खेत को निराई गुड़ाई का खर्चा कम से कम 15-20 हजार रुपए हो जाता है हमारा। तो हम एक खेत के अंदर जैसे 5-6 हजार रुपए की मल्चिंग लगा दी तो उसके अंदर एक तो अपना मॉइस्चर अच्छा बना रहता है, उसके अंदर बेड में नमी बनी रहती है, और जड़ें वाइट ग्रोथ भी अच्छी करती है, पौधा हेल्दी रहता है। एक तो वो हो गया। दूसरा पानी कम लगता है। पानी कम लगता है और इसके अंदर टमाटर भी खराब नहीं होते। जैसे नीचे जमीन पे टिकते हैं तो वो क्या है, मिट्टी में लग के थोड़ा खराब हो जाता है, माल खराब होता है, तो इसके अंदर खराब भी नहीं होता है। बिल्कुल चमक रहती है मंडी में। अगर आपने मल्चिंग लगाई तो वैसे मल्चिंग के पैसे आपके मल्चिंग वाला टमाटर फिर 1 या 2 रुपए तेज बिकेगा, क्योंकि चमक है उसके अंदर। और जैसे अपन मैट पे नीचे लगाएंगे तो वो तो मिट्टी में लगेगा तो वो थोड़ा कलर फाल्ट हो जाता है, तो वो डाउन बिकेगा। बिल्कुल सर। वैरायटी कौन सी लगा रखी है आपने? वैरायटी तो मैं हर साल 2-3 वैरायटी लगा के पहले ट्रायल करता हूँ। पहले मैं खुद सर्टिफाइड होता हूँ अपने खेत में, इसके अंदर कैसे क्या प्रोडक्शन रहा, कितना क्या वायरस है, रोग है, ब्लाइट कितनी आ रही है। फिर मैं देख के फिर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ कि ये बीज अब में अच्छा हो गया, इसमें प्रोडक्शन अच्छा निकला, फिर अगली साल उसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। जी, इस बार कौन कौन सी वैरायटी लगा रही है? अब की बार हमने लगा रखी है सेमिनीज की आई है। अब की बार नई वैरायटी, पिछले साल मैंने डेमो कंपनी वालों ने दिया था तो उसका काफी अच्छा रिस्पॉन्स रहा, तो सेमिनीज की अधिराज वैरायटी लगा रखी है हमने। और एक वैरायटी लगा रही है सेमिनीज की दुर्ग। हाँ, ये मंडी में क्या है, और टमाटरों से जाते ही मंडी में बिकता है माल, और तेज बिकता है, 2-5 रुपए किलो तेज बिकता है। ये इसके अंदर टमाटर नरम भी नहीं पड़ता, अच्छा प्रोडक्शन निकलता है हमारे साइड में, अच्छा चलता है ये। बिल्कुल सर, ये बात हो गई सर जी अपने यहाँ खेत तैयारी और मल्च ड्रिप लगाने की। उसके बाद में प्लांटेशन करेंगे अपन। सिंगल कतार में लगाते हैं, डबल कतार में पौधा? जैसे सर ऐसे तो सिंगल कतार में बेस्ट रहते हैं, लेकिन हमारे क्या जैसे बारिश आती है, बारिश में अंदर खेत में थोड़ा पानी वानी भर गया तो उसमें पौधे काफी मरते हैं, जैसे गलन वगैरह हो गई। उसमें क्या है, बारिश के अंदर दवाइयाँ वगैरह डालने का मौका नहीं मिलता हमको। नीचे जैसे कोलर रोट है, जड़ गलन है, बिल्ट है, तो समस्या काफी आती है, तो हम डबल शेड वाली मल्चिंग लेते हैं। उसमें मतलब 20-25% पौधा एक्स्ट्रा लगाते हैं। तो कोई पौधा खराब भी होगा तो वो दूसरे साइड का चल जाएगा उधर जी। तो इस विधि से हम टमाटर लगाते हैं। प्लांटेशन अपन ने कर दिया, उसके बाद में आपका जो देख रेख करने का प्रोसेस है, जो शेड्यूल बनाते हैं आप इसमें न्यूट्रिएंट डालने का, न्यूट्रिएंट जैसे छोटे पौधे को तो हम क्या है सर, हमने एक छोटी मशीन ला रखी है, जैसे आती है तो एक 300 फुट पाइप है हमारा खेत में, कहीं भी आप उठा के ले जाओ उसको,
तो उसके अंदर हमने जैसे ह्यूमिक एसिड हुआ, पहला शेड्यूल करते हैं ह्यूमिक एसिड हुआ, थोड़ा सा उसके अंदर अपन DAP घोल लिया। और अगर आपके नीचे अगर कोई वाइट रोट है, नीमाटोड है, थायमोथोक्साम हुआ, या फिर अपना अगर वाइट रूट है तो अल्फोस भी साथ में ले सकते हो। हल्का फुल्का हरा मच्छर है, वाइट फ्लाई है, और जैसे कोई पत्ता लपेट है, सुंडी है, उसके अंदर हम इमावेक्टिन जो दवाई आती है वो उसके अंदर, और एक थायमोथोक्साम ले लेते हैं। और या आप ले सकते हो बाहर की आती है कॉन्फिडोर, उसमें क्या है वायरस नहीं आता है, इसके अंदर सब इंसेक्ट कंट्रोल रहते हैं, छोटी अवस्था में ये देते हैं। और फिर वो तो जैसे मौसम के हिसाब से जैसे देखना पड़ता है, फिर इसके अंदर भाई कौन सा इंसेक्ट लगा हुआ है तो कौन सी दवा डलेगी जी, तो वो देख के शेड्यूल फिर उसके हिसाब से स्प्रे करना पड़ता है। एक सबसे बड़ी समस्या किसान भाई के लिए बनी हुई है, पत्ते सिकुड़ने लग जाते हैं, उसको लीफ कर्ल के नाम से जाना जाता है, मरोड़िया रोग। मरोड़िया रोग, उसके लिए क्या कर सकते हैं किसान भाई? मरोड़िया रोग के तो सर ये है, उसको आप पहले से ही आप ट्रैक करो पौधे को कि इसके अंदर अगर आपका कोई 2-4 पौधा भी अगर कहीं पे दिखता है आपको, तो आप पहले सतर्क रहो, देख के उसमें सही समय पे आप जैसे बाहर की कॉन्फिडोर है या आप UPL का लांसर गोल्ड आता है, तो ये पहले से आप अगर प्रिवेंटिव के तौर पे आप स्प्रे कर दोगे तो वो आपको नहीं लगेगा, वो जैसे इंसेक्ट आपको पहले ही कंट्रोल हो जाएगा वो। दूसरी समस्या जैसे किसान भाइयों के फ्लावरिंग तो लग रही है, लेकिन फ्लावरिंग ड्रॉप होने लग जाती है, उसका क्या रीजन? उसका रीजन ये हो जाता है कि सर जैसे मौसम में अभी ठंडा है, जैसे नीचे किसान भाई ने किसी ने पानी ज़्यादा ओवर वाटरिंग कर रहा है, तो क्या है पौधा ग्रोथ ज़्यादा लेता है, फ्लावरिंग ड्रॉप करता है, इसके लिए आपको पानी थोड़ा कम करना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ आप कैल्शियम बोरोन का स्प्रे भी कर सकते हो, उससे आपका फ्लावरिंग थोड़ा सा सेट रहेगा जी। जैसे किसान भाई के प्रोडक्शन तो लग चुका है, लेकिन जल्दी वो हार्वेस्टिंग करना चाहता है, वैसे मुझे मार्केट उठाना है, तो जल्दी लाल टमाटर को करने के लिए कोई विधि हो तो वो बता सकते हैं? विधि आपके जैसे आपके माल भरा है अगर खेत के अंदर, तो आप फर्टिलाइजर चला सकते हो, उसके अंदर पोटास नाम के 0050 या आप उसके अंदर ड्रिप चलाएंगे तो थोड़ा सा माल को जल्दी पका देता है। अच्छा, बिल्कुल 0050 आप चला सकते हो जी। 5 एकड़ में आपने इस बार टमाटर लगा रखा है सर जी? जी सर। कितना खर्चा हो जाएगा 5 एकड़ में बना, टोटल खर्चा शुरू से एंड तक? शुरू से एंड तक सर कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए का खर्चा है टोटल खर्चा जी। और अभी शायद मार्केट क्या चल रहा है टमाटर का अभी के टाइम पे? आज सर मैं मंडी देखे आऊँ, टमाटर मेरा बिका है 60 रुपए से 65 रुपए। 60 से 65 रुपए के बीच में? हाँ जी सर। प्रोडक्शन तक पहुँचते कितना टाइम ले लेता है टमाटर? टमाटर कम से कम सर ये लेता है 60 से 70 दिन में हमारा प्रोडक्शन चालू हो जाता है जी। तो सर जी 5 एकड़ में इस बार क्या उम्मीद रखते हैं कि कितने रुपए का टमाटर अपन सेल कर सकते हैं? अब टारगेट तो ये सर, अभी तो क्या है टमाटर मंडियों के अंदर कम आ रहे, किसान भाई को कम चला इधर, और बारिश के खातिर चारों तरफ ही टमाटर की बार थोड़ा सा पिट गया है, पानी कहीं पे पानी भरने पे, कहीं पे ब्लाइट भी नहीं, बैक्टीरिया ब्लाइट है, काफ़ी किसानों ने उसका टमाटर खराब कर दिया है, तो इसलिए अभी टमाटर चलेंगे, थोड़ा सा लेट चलेंगे, लेकिन तो मैं मान के चल रहा हूँ कि जैसे 15-20 रुपए किलो का भी मार्केट अगर रहता है तो उसमें हम 8 से 10 लाख रुपए का टमाटर सेल कर दें। हाँ। जी। कोई विशेष चीज आप नए किसान भाई को टमाटर की खेती के बारे में बताना चाहें तो सर जी बता सकते हैं? विशेष तो ये है, अपने प्लांट को आप देखो, सुबह उठ के अगर इसके अंदर कोई भी अगर पत्ते के अंदर वायरस है कुछ भी है तो आप उसके अंदर पहले से ही दवा प्रिवेंटिव के तौर पे दवा डाल दो, 1-2 पौधों के देख के भाई अपनी बीमारी आ रही है। अगर बीमारी एक बार ज़्यादा फैल गई तो उसको कंट्रोल करना असंभव है, और फिर वो क्या है एक पौधा रिकवरी नहीं होता है, उसके अंदर ये हो जाती है समस्या। किसान भाई को क्या है फिर उसका खर्चा भी महंगा पड़ जाता है बिल्कुल दवाइयों का, उस तरह से किसान भाई क्या है घाटे का सौदा हो जाता है बिल्कुल। तो सर जी आज आपने किसान भाइयों के लिए समय निकाला और अपना अनुभव आपने किसान भाइयों तक शेयर किया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी सर धन्यवाद। तो किसान भाइयों जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, बाकी किसान भाई तो वीडियो को शेयर जरूर करें, और जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किसान भाई आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।